दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। देश में आज से कोविड टीकाकरण महाअभियान का हुआ शुभारंभ। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को केंद्र सरकार निःशुल्क टीका उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को दैनिक जीवन में अपनाने का किया आह्वान। आज से आरंभ हुए निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी वैक्सीन लगवाने की अपील की। और प्रदेश में 1100 स्थानों पर 55,000 से अधिक लोगों ने किया योगासन। नारनौल, हांसी और कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारकों पर योग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। ट्विटर पर दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बधाई। हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता का ये भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उपराष्ट्रपति निवास में योगासन किए। उपराष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है। कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त करता है। पीएम ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। पीएम मोदी ने कहा कि योग में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एम योगा ऐप शुरू किया जाएगा। इस ऐप में योगासनों पर आधारित विश्व की कई भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस उपलब्ध होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाली इस योग यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज से देश भर में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त खुराक दी जाएगी। इस महाअभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अब केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदेगी और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने के लिए उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में वितरित करेगी। निजी अस्पताल 25% टीकों की खरीद जारी रख सकते हैं, लेकिन वो वैक्सीन के निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त सेवा शुल्क के नाम पर 150 रुपए से अधिक नहीं वसूल सकते। अब लोगों को टीकाकरण के लिए कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीनेशन लोगों के लिए सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक देशवासी को वैक्सीन मिले। ये हमारे को
कोविड से बचाने के लिए आज शायद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के अंदर एक एक देशवासी को ये हम वैक्सीन समयबद्ध तरीके से लगाएं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियमित योग, व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम सभी को योग क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन पद्धति का एक अमूल्य उपहार है और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग भारत की प्राचीन पद्धति का एक अमूल्य उपहार है और स्वस्थ जीवन जीने का कला है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को बल्कि पूरे मानवता को स्वस्थ रखने के लिए योग के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में 1100 स्थानों पर 55,000 से अधिक लोगों ने योगासन का अभ्यास कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयवीर आर्य ने उपस्थित लोगों को योगाभ्यास करवाया, जिसका प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर योग कैलेंडर और कोविड के दौरान योग की जानकारी देने वाली पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 1000 योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 500 व्यायामशालाएं तैयार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में 1000 योग शिक्षक एवं 22 योग प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बचपन से ही योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर इसका अभ्यास रोज करना चाहिए, ताकि प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ रहे। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6,700 गांव में से अभी हमने 1,000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहाँ सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1000 योग शिक्षक और 22 योग कोच, इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से प्रदेश में भी 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जिसमें 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने लोगों से कोविड रोधी वैक्सीन लगवाने की अपील की, ताकि कोविड की तीसरी लहर के अंदेशे से बचा जा सके। तो आज के दिन से एक मेगा वैक्सीनेशन इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में आज के दिन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाने का, और ये मुफ्त होगा आप सबके लिए, किसी को कोई उसका पैसा नहीं देना होगा। सभी प्रदेशों को अब ये मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसलिए आज के इस मेगा वैक्सीनेशन में 2.5 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य रखा है निश्चित उसको हम पूरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वावधान में हेरिटेज अभियान के तहत नारनौल के जल महल पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योगासन के साथ साथ एक नाटिका के माध्यम से योग के महत्व को बताया गया। इस अवसर पर पुरातत्व विभाग के सहायक पुरातत्वविद अक्षत कौशिक ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांस्कृतिक मंत्रालय एवं संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से प्रदेश के नारनौल, कुरुक्षेत्र और हांसी के ऐतिहासिक स्मारकों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नारनौल नगर परिषद के चेयरमैन भारती सैनी ने कहा कि हमें कोरोना काल में योग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। योग का कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले योगाभ्यास किया गया, उसके पश्चात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 2 जगह पर, जहाँ जलमहल नारनौल और शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रहा, ये संगीत कला अकादमी के सहयोग से हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि आज कोरोना की महामारी को देखते हुए हमें जीवन में
योग को लाना पड़ेगा और नियमित रूप से लाना पड़ेगा, ताकि आगे भविष्य में भी जो महामारी का संकेत मिल रहा है उससे हम अपने जीवन की रक्षा कर सकें। योग गुरु बजरंग जांगिड़ ने बताया कि योग से शरीर की बीमारियां खत्म होती हैं और कोरोना महामारी के समय में योग बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करते हैं। कार्यक्रम में योग करने वाले लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि योग करने से हम बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। कि ये एक योग का जो महोत्सव है, इसमें हम अपने एक प्रण ले कि हर आदमी योग करें। योग करोगे तो अपना जो शरीर है वो निरोग रहेगा और बीमारियों के अनुसार भी हम आसन करें, योग करें। जो भी योग गुरु की देख रेख में योग करने से अनेक बीमारी खत्म होती है। हर इंसान को अपने हर दिनचर्या में योग को ज़रूर अपनाना चाहिए। मैं कथक नृत्यांगना हूँ, तो मैं फिर भी उसके बाद भी रोज़ 1 घंटा मॉर्निंग में योगा करती हूँ, जिससे मेरा स्टेमिना बना रहता है। और ये इतना समझ में आ रहा है कि ये सब बच्चे जो मेरे साथ हैं सब योगा भी करते हैं, कथक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ सर्कल तथा उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा भारतीय विरासत नामक अभियान के तहत हांसी के पृथ्वीराज चौहान किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनोद भ्याना ने कहा कि आज दुनिया भर के लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं है। योग का अपने आप में बहुत महत्व है। एक आम भाषा है, करें योग रहें निरोग। और मैं जनता को आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जब से इस देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, योग पे उन्होंने विशेष बल दिया है। और अगर आप अभी पीछे जो हमने भुगता है कोरोना महामारी का, जो लोग निरंतर योग से जुड़े हुए थे, मैं समझता हूँ तो कोरोना ने छुआ ही नहीं। एक कोरोना ही नहीं, काफ़ी बीमारियों से योग हमें मुक्ति दिलाता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी पंकज भारद्वाज ने बताया कि विभाग देश भर में 75 स्थानों पर ये योग दिवस मना रहा है। आज हमने योगा दिवस मनाया है। चंडीगढ़ सर्कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने 4 मोनूमेंट्स पे इस कार्यक्रम को रखा है और इस कार्यक्रम को पूरी कोविड गाइडलाइंस के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए रखा गया है। और इसमें 4 मोनूमेंट्स में एक हमारा जो मोनूमेंट है हांसी फोर्ट, पृथ्वीराज फोर्ट के नाम से जो जाना जाता है, ये भी है। और इस फोर्ट के बारे में आपको पता है कि ये पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। उसके बाद मोहम्मद गौरी द्वारा यहाँ पे आक्रमण हुआ था, तो ये वही रून फोर्ट है। कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। योग शिक्षक द्वारा योगासन करवाए गए तथा स्थानीय नागरिकों ने योग के महत्व के बारे में बताया। रुझान अच्छा था, सभी ने सीखा। उनकी जो फीडबैक आई वो भी बहुत अच्छी आई, तो बहुत प्रसन्न है मन की ये सब चीज़ सही अच्छी तरह से हुआ। एटलीस्ट सुबह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक शेख चहली मकबरे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद जुल्फिकार अली ने बताया कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज देश भर की 75 ऐतिहासिक विरासतों पर योग दिवस मनाया गया है। सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद समीर दीवान ने कहा कि धर्म, सभ्यता और संस्कृति का मेल ही योग है। योग की और नृत्य की जो परंपराएं हैं उनका एक बहुत ही अच्छा एक समागम आज के कार्यक्रम में रहा। निश्चित रूप से सभी से एक योग हम सब के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए, हम सब के दैनिक जीवन में हमें उसे उतारने की बहुत आवश्यकता है। आज का यह कार्यक्रम बहुत सफल और सुखद रहा। शेख चिल्ली का मकबरा एक बहुत प्राचीन मकबरा है जो कि सूफी संत शेख चिल्ली को समर्पित है। तो हम ये मान सकते हैं कि धर्म, सभ्यता, संस्कृति ये सबको लेते हुए जो योग ही जोड़ है, सबको हम अगर जोड़ते हैं तो योग बनता है। योग दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों ने योगासन किए। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने कहा कि योग से हम स्वयं को निरोगी रख सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि ये योग दिवस हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा। कार्यक्रम में दिव्या गोस्वामी ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। योग हमें जोड़ने का कार्य करता है। योग के माध्यम से हम लोग सभी व्याधियों से तो दूर होते ही होते हैं, लेकिन योग हमें हमारे समाज के साथ हमारे धर्म को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हुए एकता को अनेकता में हमें रखते हुए
योग हमें सिखाता है। सबसे पहले तो मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संगीत नाटक अकादमी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये योग शिविर का ऑर्गेनाइजेशन किया। कोरोना के समय में इस तरह की कोई भी गतिविधि करना आसान नहीं है, पर सभी नियमों का पालन करते हुए इतना आनंद पूर्वक और इतनी खूबसूरत साइट पर ये जो हुआ, ये अपने आप में एक प्रेरणा रही है। हर व्यक्ति को जीवन में योग को अपनाना चाहिए। योग अपनाने से हर व्याधि का। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। देश में आज से कोविड टीकाकरण महाअभियान का हुआ शुभारंभ। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को केंद्र सरकार निःशुल्क टीका उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को दैनिक जीवन में अपनाने का किया आह्वान। आज से आरंभ हुए निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी वैक्सीन लगवाने की अपील की। और प्रदेश में 1100 स्थानों पर 55,000 से अधिक लोगों ने किया योगासन। नारनौल, हांसी और कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारकों पर योग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।